हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ और कोशिश करना कि अपने लाइफ में इसको अपनाने का, क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो कामयाब व्यक्ति को देखती है। जो फेलियर होता है ना वो पीछे ही रह जाता है और दुनिया उनको नेगलेक्ट कर देती है। 2-3 दिन पहले मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन क्या क्या मैं मेजर गलती कर रहा था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गया और मेरा मार्क्स डिक्लाइन होने वाला। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं 90% अचीव करूंगा पीरियोडिक टेस्ट में, बट 3 मेजर गलतियां और मैं 3 पॉइंट में इसको बताऊंगा जिससे मेरा मार्क्स डिक्लाइन हो। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या मैंने गलती किया और किस किस कारण से बच्चे का मार्क्स डिक्रीज होता है, तो इसको देखेंगे लोग। चलो देखा तुम सबके लिए, और मैं अपने खुद सीखने के लिए फाइल बना के ले गया हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पढ़ते तो सब है, तुम देखते होगे फेलियर भी पढ़ता है, एवरेज भी पढ़ते हैं और टॉपर भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखते कुछ है, वो टॉपर है। एवरेज जो होता है वो सिर्फ पढ़ते हैं और जाके लिखते कब, एग्जाम में। वही इनका ब्लंडर मिस्टेक है, मेरा भी वही ब्लंडर मिस्टेक था। मैं पढ़ लिया हिस्ट्री में चैप्टर 1 से नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 का और नेशनलिज्म इन इंडिया, मुझसे कहीं से भी पूछ लो, एक पॉइंट कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, एक्सप्रेस कर दूंगा, लेकिन उसको लिख नहीं पाऊंगा। और उन टीचर्स को क्या मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम क्या याद किए हो, वो तो तुम्हारी राइटिंग स्किल को देखेंगे। तो भाई पहले अपना राइटिंग स्किल को डेवलप करो, भले ही कम पढ़ो लेकिन अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करो। भाई मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं राइटिंग स्किल उतना बढ़िया नहीं है, मैं अब डेली प्रैक्टिस करूंगा। और अब दूसरा पॉइंट पे आता है जो कि मेरे से भी हुआ, सिलेबस। बच्चे सिलेबस अपने आगे आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत आसान काम है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करते करते पीछे का रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और टॉपर का यही स्ट्रेटेजी रहता है, वो पढ़ते आगे का भी है और पीछे का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स इंक्रीज कर जाता है। और हम लोग एवरेज और बिलो एवरेज क्या करते हैं, भाई आगे का पढ़ेंगे उसी में खुश रहेंगे कि भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम टॉपर है। यही ब्लंडर मिस्टेक है तुम्हारा, मेरा भी वही ब्लंडर मिस्टेक था। मैं अभी चैप्टर 5 पे पहुंच गया हूं और चैप्टर 1 का मेरे से क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में, बताओ चैप्टर 1 का, जबकि मैं नेक्स्ट टॉपर का मॉड्यूल का क्वेश्चन बना के लिया था। इतना हार्ड क्वेश्चन, उसमें का क्वेश्चन मेरा छूट गया। और जो अभी पढ़े हैं, अभी 10-15 दिन पहले का पढ़े हुए हैं, वो मेरे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो रिवाइज किए हुए हैं और उनके माइंड में है। तो ये नहीं कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर जा रहे हो, ये बड़ा स्कोर नहीं है। स्कोर ये है कि तुम सिलेबस के साथ साथ पीछे का रिवाइज करते जा रहे हो, तो मस्त पीछे का रिवाइज करते रहो भाई। और तीसरा है जो कि हर स्टूडेंट टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज, जो कि इसको नेगलेक्ट करता है। पहला, मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा है? पहला नंबर हिंदी, इंग्लिश, आईटी। मैं तो कहता हूं अपना इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करो, अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर जाओगे तो एसएसटी साइंस खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तुमको एसएसटी में साइंस में किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, इंग्लिश में। अगर तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अगर तुम्हारा टेंसेस पढ़ोगे, टेंसेस ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, तुम अपने आंसर खुद बना लोगे। और तुमको नहीं भी आएगा ना तो तुम बना के अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। तो प्लीज 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 अपना इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर को सुधारो, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। और इंग्लिश मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर तुम डेली 1 घंटा देते रहो ना, या फिर आधा ही घंटा, तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। और दूसरा बात, हिंदी, जो कि हर स्टूडेंट नेगलेक्ट करता है। भाई प्लीज हिंदी को कम से कम आधा घंटा दो। सीबीएसई स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि वो हिंदी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मात्रा में एरर्स बहुत होता है। बोर्ड में मात्रा में एरर्स होगा ना तो मार्क्स कट जाएगा। और मेरा भी वही हुआ है, वो मेरा मार्क्स इसमें कटने वाला है। बहुत एरर हुआ है। चाहिए को छोटी ई को बड़ी में लिख दिया गया, हूं को छोटा ऊ को बड़ा हूं लिख दिया गया। तो यही सब छोटे छोटे एरर्स है जो कि आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है मार्क्स को डिक्रीज करने में। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान से अपने माइंड में रखना, चाहे तो इसको नोट कर लो और कोशिश करना कि आगे गलती ना हो। और मैं बहुत प्रॉब्लम को फेस किया, इस प्रॉब्लम को। अब आई होप कि मैं इस पे काम करूंगा, डेली टाइम दूंगा, जिससे मेरा ये जो भी वीक टॉपिक है, वीक ये भी जो भी सेक्शन है, इसको मैं अपने आप को इसमें इंप्रूव कर लूं। और मैं लाइफ से सीखा कि देखो, लाइफ में नाराज रहना, मायूस रहना का हजारों सैकड़ों कारण मिल जाएगा, लेकिन खुश रहने के लिए जो तुम बहाना ढूंढोगे, ये एक आर्ट है। तो लाइफ में खुश रहो, अपने आप पे भरोसा रखो और अपने पेरेंट्स को भी भरोसा दिलवाओ कि मैं कुछ करूंगा। बस इतना ही है, अपने आप को अच्छा से डेवलप करो, अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि
ऊपर वाले आके खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तुम चाहता क्या है और तुम अच्छा स्कोर करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।